नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। आज हम बात करने वाले हैं SC ST OBC की कि किस प्रकार से जो अदर पार्टियां हैं उनको मान सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और हम एक और चीज़ पर बात करना चाहेंगे, किस प्रकार से कांग्रेस हो या BJP पार्टियों से भागकर अब बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं और उनको वहाँ पे मान सम्मान दिखाई दे रहा है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की लिस्ट निकली 144 लोगों की, जैसे ही आपने भी देखा होगा, आप सभी लोगों ने SC ST OBC समाज के लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए जो OBC समाज के नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, कई जगह से दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ये आरोप लगाते हुए और पार्टी से रिजाइन कर दिया कि OBC समाज या SC ST के समाज के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार से जिस भी विधानसभा से SC ST OBC समाज के व्यक्ति दावेदारी करते थे, वहां से उनको टिकट न मिलने के कारण वो नाराज हैं और कहीं ना कहीं उनको लगा कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कई जगह से मैंने ये भी देखा है कि BJP जो पार्टी है वहाँ से भी लोग छोड़ कर बहुजन समाज रहे हैं। ये भी हमें इस बात को भी समझना होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप लगाया है अजय सिंह यादव। जो अजय सिंह यादव हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया कि SC ST OBC समाज के साथ और कांग्रेस कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है। तो इस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा कि किस पार्टी में हमें मान और सम्मान मिलता है। वहीं कई नेताओं ने, अभी मैं एक मध्य प्रदेश की खबर बता दूं आपको कि BJP नेत्री वर्षा रावत, जो वर्षा रावत जी हैं, उन्होंने भी BJP पार्टी को छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है। और उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगा कि वो पहले भी जनपद सदस्य रह चुकी हैं और BJP पार्टी से जनपद सदस्य रही हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि हमें BJP में कहीं ना कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने BJP छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा एक बहुत ही दिग्गज नेता माने जाने वाले यादवेंद्र सिंह, जो नागौर से हैं, बहुत ही दिग्गज नेता माने जा रहे हैं, और उनका वहां से टिकट कटने के बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा कि जो जिस पार्टी में हमें मान सम्मान नहीं मिलता है, हमारे SC ST OBC समाज के व्यक्तियों को समझना होगा कि जिस पार्टी में हमें मान सम्मान नहीं मिलता है उस पार्टी में हमें जाना क्यों। क्योंकि आप बात पहले तो चले जाते हैं, बाद में आरोप भी लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा जो लिस्टें निकली हुई हैं, किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, आप इस चीज़ पर भी आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक प्रदेश से नहीं, कई प्रदेशों से खबरें आ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ कई बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो उनसे जुड़ रहे हैं और उनके साथ आ रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। और ख़ासकर जो SC ST या OBC समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस या BJP पार्टी से टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जो उनके कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, वो खुद आरोप लगाते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा आरोप लगाया था अजय सिंह यादव जी ने, जो मीडिया प्रभारी थे शायद कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया था। इसके अलावा जो वर्षा रावत है, उन्होंने BJP पर आरोप लगाया था। यादवेंद्र सिंह जी ने BJP पर आरोप लगाया था उनको टिकट न मिलने के कारण। तो ऐसे कई नेता हैं, बहुजन नेता हैं, जिन्होंने आरोप लगाते हुए बसपा ज्वाइन कर ली। बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही उत्तर प्रदेश में, कई बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं हमारे पूरे भारत में, लेकिन धीरे धीरे उनका पतन होता गया, वो निकलते गए। और कहीं ना कहीं मायावती जी ने देखा कि कहीं ना कहीं कोई करप्शन में लिप्त है कोई नेता, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से BJP और कांग्रेस छोड़कर लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आने वाले भविष्य में हो सकता है यूपी में मायावती जी की फिर सरकार बने। और वैसे तो अभी आप देख रहे होंगे कि PM की दावेदारी हो सकता है, यदि वो 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में यदि वो 40 सीटें भी या 30-35 सीटें भी वहाँ जीत जाती है, तो प्रधानमंत्री की दावेदारी होगी। लेकिन सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझना होगा कि SC ST के लोगों के साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, कहाँ तक उनका साथ दे रही हैं और कहाँ तक उनके साथ अन्याय कर रही हैं, इस चीज़ का एनालिसिस करना होगा। अभी जो शायद कांग्रेस की जो लिस्ट आई थी, उसमें मैंने ये भी सुना था कि सबसे ज़्यादा जनरल वालों को टिकट मिली है। तो जो रिजर्वेशन का फंडा है
कहीं ना कहीं बेशक आप लोगों के लिए नौकरियों में दिया जा रहा है, वो भी नाम मात्र दिया जा रहा है, लेकिन जो पॉलिसी तय करते कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के लोगों के लिए हो या प्रदेश स्तर में हो या राष्ट्रीय स्तर में हो, वो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो पॉलिसी तय करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जो पॉलिसी बनाने वाले व्यक्ति ही अलग बैठे होंगे तो कहाँ तक आपका साथ देंगे। तो इस चीज़ पर विचार करना होगा हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को। हमें इस चीज़ को सोचकर जो बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी की हो, चाहे मायावती जी की हो, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की हो, चाहे वो लालू जी की हो, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं हमें उनसे जुड़ना चाहिए और उनके साथ जुड़ाव रखना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि आज के समय पे पत्रकारों पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो बहुजन मीडिया है, आपने देखा होगा कि यूपी में किस प्रकार से पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। आज ही दीदी निर्देश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट करना कोई गलत नहीं है, इसका हक और अधिकार हमें संविधान देता है। हालांकि यूपी में कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ 144 धारा लगी हुई है, बाकायदा उन्होंने परमिशन ली हुई थी और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो शासन प्रशासन बैठा हुआ कहीं ना कहीं वो नहीं सोचता है कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको बेनिफिट मिले। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो वहाँ पे जो बहुजन लीडर गए हुए थे और इसके अलावा जो बहुजन पत्रकार थे, उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्रूरता है और ये चीज़ शायद सरकार को भी समझना चाहिए कि आज आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार आ सकती है, ऐसा ना करें। और ये कहीं ना कहीं मानवता पर भी घात है और संविधान पर भी चोट है, क्योंकि जो पत्रकार होते हैं कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो ऐसे कई पत्रकारों को मुझे सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है कि पत्रकारों को भी वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये SC ST समाज के लोगों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। जो बहुजन पार्टियां यदि उनके साथ नहीं जाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। इस चीज़ को आप भली भांति आप लोगों को समझना होगा, गहराई से समझना होगा। अभी देख रहे हैं जैसे ही जातीय जनगणना बिहार में हुई, किस तरीके से लोग फड़फड़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी ने ये भी घोषणा की है। तो ये तो आप लोगों को समझना होगा कि राहुल गांधी भी कहाँ तक सही हैं, क्योंकि जो हमारे बहुजन लीडर हमेशा से उन पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमेशा वो SC ST OBC के साथ अन्याय करती चली आ रही है। क्योंकि कांग्रेस में भी आपने देखा हुआ कि जो लिस्ट निकली है उस पर कितने SC ST OBC या जर्नल के व्यक्ति हैं। आप जहां पर रिजर्व सीटें दी गई हैं उसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं और SC ST OBC समाज को सीटें मिली हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा और गहनता से इस चीज़ के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिरकार हमारे साथ क्या हो रहा है, और ये निर्णय आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।